स्टूडेंट्स चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, हर किसी को 12th के बाद करियर चॉइस से जुड़े सवाल परेशान करने लगते हैं। साइंस वाले छात्रों के पास विकल्प कई हैं और वे अपने पसंदीदा स्ट्रीम के सिलेक्शंस कर लेते हैं, चाहे इंजीनियरिंग से जुड़े हों या मेडिकल से। पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स इस उलझन में रहते हैं कि उनके पास विकल्प ज़्यादा नहीं है और बीकॉम उनके लिए एकमात्र चॉइस रह जाती है। पर आज हम ऐसे कोर्सेज के बारे में जानेंगे जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए करियर के ऑप्शंस बढ़ा देंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी 12th कॉमर्स के बाद कोर्स करने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये अकाउंटिंग की फील्ड का बेस्ट कोर्स माना जाता है। सीए की डिग्री इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ही देता है। इस कोर्स को सिर्फ कॉमर्स नहीं बल्कि साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। एक सर्टिफाइड सीए को अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, एनालिटिकल स्किल्स, बिजनेस प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट लॉज जैसे सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होना चाहिए। सीए कोर्स के लिए सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स करना होता है, जिसके लिए CPT एग्जाम क्लियर करना अनिवार्य है। कंपनी सेक्रेटरी ये कोर्स दूसरा ऑप्शन है इस फील्ड में। CS एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है किसी भी कंपनी के लिए। एक सर्टिफाइड CS का काम होता है कंपनी के लीगल इश्यूज को हैंडल करना। इंडिया में CS की डिग्री सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट देती है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI। CS भी फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी कर सकता है। CS में 3 लेवल्स के प्रोग्राम्स होते हैं: फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम। बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ LLB इंडिया में लॉयर यानी वकील बनने के लिए LLB करना अनिवार्य है। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं: 3 साल का LLB कोर्स या 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स। LLB में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं और सबसे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है क्लैट एग्जाम। जर्नलिज्म कॉमर्स स्टूडेंट्स जर्नलिज्म कोर्स भी कर सकते हैं अगर उन्हें इस फील्ड में रुचि है। यह 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। इसमें एडमिशन के लिए कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम्स हैं तो कुछ कॉलेजेस मेरिट बेसिस पर एडमिशन्स करते हैं। बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स यह 3 साल का कोर्स है जिसे पूरा करने के बाद आप निजी के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी कर सकते हैं। कई सरकारी पद हैं जहां BA अर्थशास्त्र स्नातकों के लिए ही वैकेंसी निकलती है और निजी क्षेत्र में कंपनियां वित्त से संबंधित पदों पर इन स्नातकों की नियुक्ति करती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आपके लिए नौकरी करने के कई अवसर बढ़ सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट यह कोर्स कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा विकल्प है, जिसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा के साथ साथ डिग्री कोर्सेज उपलब्ध है, जिसकी अवधि 1 से 3 साल तक की है। आप कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद इवेंट मैनेजमेंट में BBA और BA कोर्सेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 12th के बोर्ड परीक्षा परिणामों के आधार पर तैयार मेरिट सूची के माध्यम से किया जाता है। हालांकि कुछ विश्वविद्यालय चयन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एक बुनियादी योग्यता परीक्षा ले सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा के लिए योग्यता 12वीं कक्षा में 45 से 50% अंक है, लेकिन डिग्री पूरी करने के बाद यदि आप इन्हें अपनाते हैं तो ये आपके CV में मूल्य जोड़ सकते हैं। बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स BStat कोर्स उन लोगों के लिए काफी अच्छा चॉइस है जिनकी गणित में रुचि है और वे डेटा और नंबर्स की नॉलेज रखते हैं। इस कोर्स को इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट द्वारा ही कराया जाता है। ISI एक बहुत ही पॉपुलर संस्थान है जहां 12th उत्तीर्ण छात्र BStat कोर्स कर सकते हैं। इसमें प्रवेश के लिए पहले स्टूडेंट्स को लिखित प्रवेश परीक्षा देनी होती है। लिखित परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों को एक इंटरव्यू राउंड से भी गुजरना पड़ता है। एक्चुअरियल साइंस एक ऐसा कोर्स है जिसमें बीमा, वित्त और अन्य संबंधित क्षेत्रों में इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निर्धारण करने के लिए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में स्टडी कराई जाती है। 12th में कॉमर्स करने के बाद स्टूडेंट्स इस कोर्स को भी कर सकते हैं। भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया IAI के द्वारा इस कोर्स को कराया जाता है। इस कोर्स में 4 स्टेजेस होते हैं: कोर टेक्निकल स्टेज, कोर एप्लीकेशन स्टेज, स्पेशलिस्ट टेक्निकल स्टेज और स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन स्टेज। मतलब कि कुल मिलाकर इस कोर्स को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स को 15 एग्जाम देने होते हैं और कोई निर्धारित अवधि भी नहीं होती है। आप इस कोर्स को अपनी योग्यता के अनुसार जल्दी भी कर सकते हैं। एक्चुअल साइंस में संबंधित आपके अन्य सवालों के लिए आप हमारे एक्चुअल साइंस विषय पर बने वीडियोस को देख सकते हैं। ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA एक ऐसा कोर्स है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाता है। CMA को पहले CWA के नाम से जाना जाता था। यह कोर्स CA चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह ही है। CMA कोर्स को करने के लिए भी 3 स्टेजेस होती हैं: फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। 12th से कॉमर्स पास करने के बाद स्टूडेंट्स इस कोर्स का चयन कर सकते हैं। CMA 2-3 साल में पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो इस अवधि से पहले भी इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं।
सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CPF कोर्स फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स इंडिया द्वारा संचालित है। अगर आपकी रुचि फाइनेंशियल प्लानिंग या वित्तीय योजना में है तो आपके लिए यह बेहतरीन कोर्स हो सकता है। इस कोर्स में फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अन्य विषयों जैसे टैक्सेस, रिटायरमेंट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग और इंश्योरेंस को भी समझने का मौका मिलता है। बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस BAF 3 साल का कोर्स है जिसमें फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स को विस्तृत रूप से पढ़ाया जाता है। यह कोर्स उनके लिए खास मायने रखता है जो ऑडिट मैनेजर या इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने को इच्छुक हैं। इस कोर्स के लिए 12वीं में 50% अनिवार्य है। टॉप कॉलेजेस में प्रवेश हेतु एंट्रेंस एग्जाम के साथ ही इंटरव्यू राउंड से गुजरना पड़ता है। बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट, अगर आपकी रुचि ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में है तो BFM आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस कोर्स में आप फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक मार्केट की गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। इस कोर्स की अवधि 5 वर्ष की है। कोर्स समाप्ति पर आप फाइनेंस कंट्रोलर, ट्रेजरर, फाइनेंस ऑफिसर, क्रेडिट एंड कैश मैनेजर, रिस्क मैनेजर, फाइनेंशियल रिसर्च मैनेजर, फाइनेंशियल प्लानिंग कंसल्टेंट आदि का कार्यभार संभाल सकते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BCom के बाद चयन करने वाले कोर्सेज में BBA काफी लोकप्रिय है। इस 3 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्री को आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। कोर्स के दौरान आपको बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जानकारी दी जाती है। इस कोर्स के पश्चात आप या तो MBA कर सकते हैं या फिर कहीं जॉब कर सकते हैं। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट 12वीं के बाद किसी भी स्ट्रीम द्वारा चुने गए करियर्स में BHM प्रमुख है। इस कोर्स की अवधि 3 वर्ष की है। कोर्स में मिलने वाले स्किल्स का मुख्य उद्देश्य होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से कंज्यूमर्स को पूरी तरह संतुष्ट करना होता है। होटल मैनेजमेंट के डिप्लोमा कोर्स जो कि 1 वर्ष का है में एडमिशन लेने के लिए उम्मीदवार को 10वीं और 12वीं में कम से कम 50% से पास होना अनिवार्य है, जबकि बैचलर डिग्री के लिए 12वीं में 50% से पास होना अनिवार्य है। आशा है इस वीडियो से लाभ होगा। YouTube पर लाइक का बटन अवश्य दबाएं और उन सबके साथ जरूर शेयर करें जो इससे लाभ उठा सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार पा सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।